राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा कर दी गई है और अब दिल्ली में बदलाव हुआ है। 27 सालों के बाद अब दिल्ली में भाजपा सरकार सामने आई है और अभी हम बात करेंगे कुछ लोगों से। आइए सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुभाष अरोड़ा है। अरोड़ा जी, क्या कहेंगे, चुनाव जो संपन्न हुआ है, बदलाव हो गया 27 सालों के बाद, क्या कहेंगे? बहुत ही बढ़िया। आने वाला जो समय है दिल्ली का भविष्य बदल देगा। हाँ। टूटी हुई सड़कों में बड़े बड़े खड्डे थे, पानी भरा रहता था, आते रहते लोग गिरते थे, पड़ते थे। मतलब एक विकास की ओर बढ़ेगी दिल्ली। मतलब तो आपको क्या लगता है क्यों हार हुई, जो इतनी विकास की बातें की जाती थी फिर भी? हार का कारण तो यही है जी, केजरीवाल वो देते थे लॉलीपॉप, काम तो करता नहीं था। सिर्फ आश्वासन ही होते थे, यमुना साफ कर दूंगा, कूड़े के पहाड़ हटा दूंगा, सड़कें बढ़िया बना दूंगा। और आज तक हमने तो 10 साल में कभी कुछ ऐसा देखा नहीं, ना तो यमुना साफ हुई, ना कूड़े के पहाड़ हटे। कचरा आज भी सड़कों के ऊपर जाके देखो तो यहाँ गोविंदपुर से लेके सब कूड़ा पड़ा हुआ है। तो अब भाजपा की सरकार आ गई है तो क्या उम्मीद लग रहा है आप? पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि जैसे दिल्ली से बाहर निकलो तो लगता है कि हमारे देश का विकास हुआ है, वैसे भी दिल्ली का विकास होगा। तो आप देख सकते हैं आज दिल्ली के परिणाम घोषित किए गए हैं और दिल्ली में जो भाजपा है वो 70 में से 48 सीटों पर जीत हासिल की है, जिसके बाद अब 27 सालों का वनवास जो है भाजपा का ख़त्म हुआ है और भाजपा अब दिल्ली की सत्ता पर आएगी, जिसके बाद अब जो उनके वादे हैं वो अब पूरा करेंगे या क्या करेंगे, देखने वाली बात होगी। कुछ और? मेरा नाम संजीव खुराना। संजीव जी, क्या लगता है, अब सत्ता परिवर्तन हो गया है दिल्ली में, तो क्या लगता है दिल्ली में अब क्या होगा, क्या लगता है? देखो, सत्ता परिवर्तन, जो फ्री की रेवड़ियाँ केजरीवाल जी बांट रहे थे वही रेवड़ियाँ बीजेपी वालों ने दी हैं। वो उन्होंने 200 यूनिट बोली थी, इन्होंने 300 यूनिट बोल दी हैं। तो फ्री की रेवड़ी में सत्ता आ गई, आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। तो क्या लगता है कुछ भला होगा दिल्ली का इससे? देखो, डबल इंजन लग गया तो भला तो होना चाहिए। अब कोई ये तो नहीं कह पाएगा एलजी साहब काम नहीं करने दे रहे। अब एलजी साहब भी काम करेंगे तो इनको मजबूरन काम करना पड़ेगा। अब इंतजार, वेट ऑफ वॉच, इसके अलावा तो कोई रास्ता है नहीं। तो आपको लगता है कि मतलब ठीक हुआ है? नहीं, सत्ता परिवर्तन तो चाहिए था। क्योंकि 10 सालों में हमने भी देखा हमारा कोई काम नहीं हुआ। आप गलियों में चल के देखिए, सारी गलियां टूटी पड़ी हैं, पार्क टूटे पड़े हैं, नर्क बना पड़ा। अब सत्ता परिवर्तन हुआ तो देखते हैं ये करते हैं नहीं करते, नहीं तो 5 साल बाद ये भी जाएंगे। अशोक कुमार। अशोक जी, अब आज चुनाव परिणाम आ गए हैं दिल्ली में, सत्ता परिवर्तन हो गया है, क्या लगता है अब दिल्ली में क्या आपको देखते हैं, कैसा अच्छा हुआ या गलत हुआ, क्या लगता है? नहीं, अच्छा हुआ। तो क्यों, क्या लगता था कि जो सरकार थी उसके काम अच्छे नहीं थे, क्या लगता था? जो दिल्ली सरकार थी ये फ्री के वादा पे आई थी। ठीक है। यही चीज़ सेम बीजेपी ने किया। सेम चीज़ बीजेपी किया तो इनको सत्ता से जाना तय था। अगर ये फ्री बीजेपी भी नहीं देती तो बीजेपी सत्ता में कभी जिंदगी में नहीं आती। अच्छा। स्कीम के बदले स्कीम दिए तभी ये सत्ता में आए, नहीं तो ये सत्ता में नहीं आते। अच्छा, अभी तो ये चुनाव जीत गए। अब केजरीवाल जी का बंटाधार हो जाएगा, इनका बिल्कुल भविष्य खराब हो जाएगा। केजरीवाल जी का आम आदमी पार्टी केजरीवाल, इनका पूरा भविष्य खराब हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए? देखिए, अभी तो ये फ्री के स्कीम पे आए थे, जब चुनाव हुआ था कांग्रेस ने इनको समर्थन दिया था। कांग्रेस ने इनको जब समर्थन दिया तो इन्होंने कांग्रेस को ही लात मार दिया। ठीक है। जब कांग्रेस को लात मार दिए तो फिर ये सत्ता में आए, 49 दिन का सरकार चलाए और ये सत्ता में आ गए। उसके बाद फिर इन्होंने कांग्रेस को लात मार दिया। कांग्रेस का जो मुस्लिम वोट बैंक है उन्होंने केजरीवाल ने उस पर कब्जा कर लिया। अभी क्या हुआ कि मुस्लिम वोट बंट गया, एक तरफा वोट नहीं गया, इसीलिए इनको हारना था। और ऊपर से स्कीम, ये स्कीम के बदौलत आए थे, फ्री पानी, फ्री बिजली और फ्री बस। अच्छा। नहीं तो ये कभी सत्ता में नहीं आते। अच्छा, अब जो जीत गई है बीजेपी, तो क्या लगता है अब दिल्ली का विकास होगा? विकास अच्छा से होगा। क्योंकि सेंट्रल में मोदी सरकार है और राज्य में भी मोदी सरकार है। जो भी दिल्ली का बीजेपी यूनिट है वो अच्छा काम करेगी। क्योंकि पर्सनली नरेंद्र मोदी जी ने बोला है कि हम दिल्ली को अच्छा से वो करेंगे, देखेंगे। तो ये दिल्ली को देखेंगे वो लोग, क्योंकि उनको देखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ का चुनाव पूरे भारत का चुनाव है। यहाँ 2 बार से बीजेपी हारी, इसीलिए हारी कि स्कीम की वजह से मिडिल क्लास का वोट इनको मिला नहीं।
और झुग्गी झोपड़ी का वोट इनको मिला नहीं। अब इनको झुग्गी झोपड़ी का 50% वोट मिला। हाँ। क्योंकि इनका जो वोट प्रतिशत था 23 मतलब 38% इनका वोट फिक्स था। हाँ। और झुग्गी झोपड़ी वाले जो थे वो इनको वोट नहीं दिए फ्री के चक्कर में। हाँ। अब इसमें क्या हुआ, अलाउंस ये भी कर दिया कि हम भी फ्री में देंगे। हाँ। तो वो फ्री में देंगे तो इसीलिए वो लोग वोट कन्वर्ट हो गया। परिणाम आ गए हैं, दिल्ली में सत्ता परिवर्तन हो गया, क्या कैसा लगता है? हमें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? हम तो केजरीवाल के सपोर्ट में थे। अच्छा, लेकिन बदल गई। हाँ जी। तो अब क्या लगता है दिल्ली में विकास होगा जो केजरीवाल जी कर रहे थे? होना चाहिए, सत्ता तो चाहे कोई भी हो, पर हमें तो बस विकास से मतलब है। हाँ। चाहे वो केजरीवाल जी करें चाहे वो कोई और करे। हाँ। बस ये है कि अब उन्होंने जैसा बोला है वैसा होना चाहिए। हाँ। ये है बस, बाकी बस तो और तो कुछ भी नहीं है। हमें तो विकास से मतलब है। जनता क्या चाहती है? ये तो चाहती है कि विकास होना चाहिए बस। अच्छा। जो उन्होंने वादे करे हैं वो पूरे होने चाहिए बस। आप अपना आप बताइए। आप कुछ भी बताइए। हाँ, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कपिल है। कपिल जी, आज सत्ता परिवर्तन हुआ है दिल्ली में, भाजपा आई है, क्या लगता है आपको, क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, देखिए चाहे मोदी जी हो चाहे केजरीवाल जी हो, ये है कि जनता का फ़ायदा होना चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेकर के हो। जैसे फ्री भी था। हाँ। तो ये सब चीज़ें हैं, अब ये रेगुलर चलती हैं नहीं चलती हैं वो सब अब देखेंगे आगे। 2 से 3 साल में सब चीज़ें सामने आ जाएगी जनता की। हाँ। है ना। हाँ। हम किसी के उस पर नहीं है कि ऐसा नहीं है कि केजरीवाल जी नहीं है, मोदी हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी भी हैं, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देश के लिए वो भी फ़ायदा ही देख रहे हैं हर चीज़ के लिए। तो हम यही चाहते हैं कि जो चीज़ चल रही है वो चीज़ चलती रहे और भी जो भी विकास होते रहें। जैसे कि MCD में अच्छा काम होना चाहिए, जैसे रोड को लेकर के, है ना, ट्रांसपोर्ट को लेकर के, ये सब चीज़ें अच्छा होना चाहिए। पॉल्यूशन में थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्या कारण लगता है क्यों हार गई आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी हार गई है, अब ये तो हम नहीं जानते, तो देश की जनता जानती है, एक बंदा जानता है क्यों हार गई है दिल्ली का। अब ये चीज़ एक बंदा, मैं अकेला तो नहीं बता सकता इन सब चीज़ों को। कारण आपको दिखता हो जो दिल्ली में न हुआ हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वैसे हर चीज़ के लिए उन्होंने दम लगाया ही है अपनी तरफ से, उन्होंने 100% दिया ही है। अब कोई बात रही होगी, क्योंकि दिल्ली छोटा सा इलाका तो नहीं है, बहुत बड़ा इलाका है। हाँ। एक्चुअली बहुत सारी सीटें हैं, यहाँ से कम से कम 50 सीटें, 70 सीटें थी। हाँ। 70 सीटें अब अलग अलग लोकेशन से हैं। अब वहाँ पे कोई प्रॉब्लम रही होगी जनता के साथ, तो बदलाव हुआ है। मेरा नाम अवनीश टिक्का है। अवनीश जी, परिवर्तन हो गया है सत्ता में दिल्ली का, क्या लगता है क्यों हुआ, क्या कारण रहा आम आदमी पार्टी हार गई? देखिए, पहले तो हमारी आने वाली नई बीजेपी की सरकार जो दिल्ली में अपनी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है, उसको बहुत बहुत मुबारकबाद इस बात के लिए। दूसरा, परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, और जब भी कोई व्यक्ति इस जिम्मेवारी को उठाता है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, जब अच्छे काम किए जाते हैं तो प्रशंसा होती है, और जब उनके कार्यों में कोई ना कोई कमी होती है या कार्य जो है वो सही समय पर सही ढंग से नहीं हो पाते, तो उसके लिए उस चीज़ को उनको खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। तो बीजेपी अपना आम आदमी पार्टी की कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमियां रही हैं, जिनकी वजह से जनता जो है वो बहुत नाराज़ रही है। ज़्यादातर अधिकतर मामले में आप जानती हैं कि गंदगी एक बहुत बड़ा इशू था इसके लिए, पानी का इशू बहुत बड़ा इशू था, सड़कें बहुत बड़ा इशू था, जिन पर मुझे लगता है कि पूरी तरह से उन्होंने काम नहीं किया है। बाकी बहुत सारी जगह कुछ ऐसे वादे जो कि झूठे वादे साबित हुए, तो ये थोड़े से कारण रहे कि लोगों ने परिवर्तन मांगा लोगों ने। तो क्या लगता है विकास होगा दिल्ली में? जी देखिए, अब नई सरकार जो आई है वो उसने और जो वादे किए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर इसके लिए अग्रसर होंगी और कुछ नए कदम इसके लिए ज़रूर बढ़ाएंगी, क्योंकि बहुत समय के बाद देखिए 27 साल के बाद बीजेपी की वापसी हुई है यहाँ पर, तो वो भी चाहेंगे कि वो सत्ता में कायम रहे और अथक प्रयास करेंगे इन चीज़ों को, जो भी उन्होंने वादे किए हैं उन वादों को निभाने में उनकी भी कुछ प्लानिंग होगी। या जो जनरली दिल्ली की समस्या है, जैसे पॉल्यूशन हो, यमुना सफाई हो, ट्रैफिक की हो, पार्किंग की समस्या, इन पर क्या लगता है कि अब काम होगा? जी बिल्कुल, मुझे लगता है काम होगा जी इसके ऊपर। और जो मैं समझ पा रहा हूँ कि पहले से ही मुझे लगता है कि बीजेपी ने इसके लिए कोई ना कोई प्लान तैयार करके रखा होगा। तो उनके वादे हैं वो अब पूरा करेंगे या क्या करेंगे, देखने वाली बात होगी। कुछ और लोग हैं उनसे हम बात करते हैं। जी, आप अपना नाम बताइए। रितेश कौशिक। रितेश जी, बदलाव हो गया है लंबे समय के बाद दिल्ली में, क्या कहेंगे? जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने ताबड़तोड़ झूठ बोले थे, झूठ पे झूठ बोल कर राजनीति करने की कोशिश की गई थी, ये फ्री दे दूंगा, वो फ्री दे दूंगा। हाँ। वो परिवर्तन जनता मांग रही थी। हाँ। तो परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन होना भी था। कई सालों से हम देख रहे थे, जमुना जी साफ कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, महिलाओं को
ऐसा देने वाला हूँ, 2100 रुपये पंजाब में दूंगा। जब कुछ नहीं दिया तो लास्ट में जनता तंग आ गई। तो अब जनता ने मन बना लिया था कि परिवर्तन करना है। और दूसरी बात है, कांग्रेस पार्टी ने उस तरीके से चुनाव नहीं लड़ा जिस तरीके से लड़ा जाना चाहिए था। कैंडिडेट अच्छे उतारे, लेकिन धनबल बाहुबल का चुनाव में हमने देखा खूब इस्तेमाल हुआ। तो उसके नाते भारतीय जनता पार्टी जीती है। और बहुत सारे ऐसे भी वो रह गए जिसमें बहुत ही क्लोज फाइट थी। 600 वोट से जीते, कोई 600 वोट से हारा, कोई 300 वोट से जीता तो 300 वोट से हारा। इस तरीके का समीकरण जो है काफ़ी पेचीदा है। कुल मिलाकर के जो बदलाव हुआ है तो क्या लगता है दिल्ली का कुछ भला होगा, विकास होगा, क्या लगता है? देखिए, अब ये चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि पहले ये कहते थे फ्री बाइस दी जा रही है, फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहा है अरविंद केजरीवाल। तो वही मोदी जी की गारंटी के नाम पर परोसा गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि हम भी महिलाओं को देंगे 2500 रुपये, सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा। कहीं ऐसा ना हो ये भी जुमले निकले। अब कसौटी पे खरा उतरने की बारी भारतीय जनता पार्टी की है। अब देख सकते हैं कुछ लोगों से हम बात की है और लोगों का ये कहना है कि अब बदलाव हुआ है, तो अब देखने वाली बात होगी कि दिल्ली में इसका क्या असर होता है। आशुतोष कुमार, दिल्ली।